जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं कल अर्थात 28 जून का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कब कैसे हमें क्या ब्लेसिंग देते हैं ये हमें खुद पता नहीं चलता। कभी कभी हम जिन चीज़ों से परहेज़ करते हैं वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है, और इस सत्संग में मैं आपको यही सुनाना चाहती हूँ। कल मेरी बेटी का एक पेपर था जो दिल्ली के सरिता विहार के सेंटर में पड़ा था। 3 घंटे का पेपर था और टाइम था दोपहर के 3 से 6 बजे तक। घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी वहाँ मुझे लगभग 3.5 से 4 घंटे तक रुकना पड़ेगा, तो कैसे भी हो आप मेरे लिए कहीं रुकने का या कहीं बैठने का इंतज़ाम कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए इतना लंबा टाइम खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। कमर और पैर में दर्द और भी बढ़ जाएंगे। ऊपर से इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, इसमें भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप संभाल लेना गुरुजी, मैं पूरी तरह आप पर भरोसा रख रही हूँ। ये कहकर मैं घर से निकली थी। जाने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट लगा, लेकिन वो जर्नी मेट्रो में बहुत ही अच्छा था। वहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हम टाइम से भी पहुँच गए और मेरी बेटी टाइम से सेंटर में भी घुस गई। उसके जाने के बाद मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ बैठूं। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस थी और मैं पसीने से पूरी तरह से एकदम गीली गीली हो गई थी। वो एरिया पूरी तरह से कमर्शियल एरिया है और वहाँ ऑफिसेस, शॉप्स, शोरूम्स यही सब आपको मिलेंगे। हम जैसे वेटिंग पेरेंट्स के लिए वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी और मैं वहाँ पर जाकर पास में रखे हुए कुछ पत्थर के स्लैब्स के ऊपर बैठ गई। तो वहाँ बैठकर ठीक ही लग रहा था कि मैंने देखा कि वहाँ आसपास जो ऑफिसेस थे, उस ऑफिस से जो एम्प्लॉइज़ वो शायद उस वक्त का लंच टाइम था, इसीलिए वो बाहर निकल के वहाँ आ रहे थे, वो चाय पी रहे थे। और जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हुई वो यह कि वो आके वहाँ सिगरेट पीने लग गए और वहाँ 2-1 बंदा बीड़ी भी पीने लग गया। अब मेरे लिए ये बहुत ही दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिगरेट की धुआं और वो बदबू मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही परेशानी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ करने का है नहीं, कहीं जाने का है नहीं, तो इसीलिए मैं वहाँ बैठी रही कुछ देर तक। फिर एक बार अचानक से 4-5 जन आ गए और सब वहाँ सिगरेट पीने लग गए। तब मुझे घुटन से होने लगी, मुझे लगा जैसे कि मेरी सांस ही बंद हो रही है। अब एक तरफ तो इतनी गर्मी, पूरी तरह से एकदम पसीना से गीली हो गई थी, ऊपर से ऐसी घुटन होने लगी। तो तब मैंने सोचा नहीं, अब यहाँ और बैठा नहीं जाएगा, तो मैं उठ गई और मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन कहाँ जाती। अब वहाँ पर जिस रास्ते पर उसका सेंटर का गेट था वो था गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से ही उसकी एंट्री, मेरी बेटी की एंट्री हुई थी। अब वो रास्ता बहुत ही मतलब नैरो रास्ता था, दोनों तरफ प्राइवेट गाड़ियाँ भी पार्किंग की जा रही थी, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में आ रहे थे और वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग वहीं पर कर रहे थे। फिर वहाँ ई-रिक्शा आ रहे थे, ऑटोज़ आ रहे थे। वहाँ उस रास्ते पे चलना भी बहुत मुश्किल था और वो रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा था। तो मैं उस रास्ते से बाहर निकल गई और उसके बाहर ही था मेन रोड, मेन हाईवे और उसके साथ सर्विस रोड। तो वहाँ कुछ देर तक मैं खड़ी रही, वहाँ और भी 3-4 पेरेंट्स खड़े थे और इतने में मैंने देखा कि कहीं से काले बादल आ गए।
अब इतने काले बादल आ गए, वो देखकर भी मुझे डर लगने लगा कि अगर अभी बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं तो शेड नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, क्या करूं? और ये सब सोचते सोचते अचानक तेज़ आंधी शुरू हो गई। इतनी तेज़ हवा शुरू हो गई कि चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लग गई, और तब तो और भी परेशानी बढ़ गई। लेकिन उसके साथ साथ ये काले बादल भी उड़ गए। तब हम सब आपस में बोलने लगे कि ऐसा ही तो होता है दिल्ली में, हवा आती है और सारे बादल उड़ा के ले जाती है, और इसलिए बारिश भी नहीं होती, गर्मी भी कम नहीं होती, उमस भी कम नहीं होती। तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं और थोड़ा आसपास घूम लेती हूँ, घूम के थोड़ा एक्सप्लोर करके देखती हूँ कि आसपास क्या है, क्योंकि खड़े रह के तो फ़ायदा नहीं, इससे और पैर में दर्द होंगे, कमर में दर्द होंगे, और कब तक खड़ी रहूँगी मैं वहाँ। तो ये सोचकर मैं आगे सर्विस रोड से जाने लगी। तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही मैंने देखा कि गेट नंबर 1 का जो रास्ता था उसी का वो पैरेलल रास्ता मुझे मिल गया। तो मैं उस रास्ते पे गई। अब वो रास्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था, रास्ता चौड़ा भी था, दोनों तरफ गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से पार्क्ड थी, लेकिन वहाँ दोनों तरफ पेड़ पौधे थे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। तो मैं उस रास्ते के अंदर चली गई और उस रास्ते पे गेट नंबर 2 था, वो भी एक एंट्री पॉइंट थी और बच्चे वहाँ से भी अंदर एग्ज़ाम के लिए गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लेडीज़, मतलब वो भी पेरेंट्स ही थी, वो भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर आई थी। वो एक पेड़ के नीचे कुछ खड़ी थी, कुछ बैठी थी और वो आपस में बातें कर रही थी। तो मैं भी जाके वहाँ खड़ी हो गई। कम से कम वो जगह वो 1 नंबर गेट वाले रास्ते से तो काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ मैं हार्डली 5-7 मिनट ही मैं खड़ी हुई होंगी कि अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। तो तब मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो फिर भी ठीक था, क्योंकि मैं पेड़ के नीचे थी तो हम लोग इतने परेशान तो हम नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे एक ड्रिजल में वो परिवर्तित हो गया और फिर धीरे धीरे वो बारिश तेज़ हो गई। अब मेरे पास एक छाता था, वो छाता मैंने निकाल लिया और हम सब सोच रहे थे कि अब क्या करें। जब बारिश थोड़ी बहुत तेज़ हो गई तब वहाँ से एक बंदा जो साइकिल में जा रहा था उसने हमें कहा कि आप सब और पीछे चले जाओ, वहाँ पर बैठने की जगह है और आप सब आराम से वहाँ बैठ सकते हो। जैसे हमने ये सुना तो हम सब उस तरफ चले गए। तब तक बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई थी। तो हम सब वहाँ चले गए और वहाँ जाके हमने देखा कि वो एक ढाबा है। तो अंदर चले गए और जैसे ही हमने अंदर पैर रखा वैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और ऐसी बारिश ना मैंने ज़िंदगी में बहुत ही कम देखी है, ख़ासकर दिल्ली में। इतनी तेज़ बारिश, और वो बारिश लगातार 1.5 घंटे तक होती रही। इतनी लंबी टाइम तक बारिश मैंने कभी नहीं देखी है दिल्ली में। कम से कम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो कभी भी नहीं होती है। इतने लंबे टाइम तक इतनी भारी और मूसलाधार बारिश मैंने कभी नहीं देखी है। लेकिन हम सुरक्षित थे। गुरुजी ने मेरी रक्षा की थी। गुरुजी ने मुझे अंदर शेड में बिठा दिया। उन्होंने मुझे भीगने से और बीमार पड़ने से बचा दिया। ये वीडियो मैंने ढाबे के अंदर से लिया है और शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी भयंकर बारिश हो रही थी। अगर मैं 1 नंबर गेट वाले रोड में बैठी रहती और अगर वो सिगरेट का धुआं अगर उस वक्त मुझे ना लगता तो मैं वहीं रहती। और इस बारिश में अगर 1.5 घंटे तक मैं वहाँ भीगती रहती तो आप ही सोचिए कि मेरा क्या हाल हो जाता। शायद गुरुजी ने ही वो सिगरेट वाली सिचुएशन क्रिएट किया। वो उन लोगों को वो वहाँ लेकर आए और उन लोगों ने सिगरेट पीना शुरू किया और उस धुएं से मुझे परेशानी हुई और गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकालकर यहाँ पर वो एक सुरक्षित स्थान पर वो ले आए, वरना मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस रास्ते में आने की।
बारिश कितनी तेज़ थी ये वीडियो देखने से आपको पता चलेगा। ये मेन रोड हाईवे है जो पूरी तरह से पानी से भर गया था और यहाँ पूरी तरह से ट्रैफिक जाम लग गया था। ट्रैफिक जाम की वजह से सर्विस रोड में भी जाम लग गया था और हमारे लिए सर्विस रोड में चलना भी मुश्किल हो रहा था। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे उस ढाबे में एकदम सुरक्षित रखा इतनी देर तक। इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी कि उस ढाबे के छज्जे का एक हिस्सा भी उड़ गया था। अब वहाँ से भी पानी गिरने लगा, लेकिन मैं एक ऐसे स्थान पर बैठी थी जहाँ की मुझे एक बूंद पानी भी मेरे ऊपर नहीं टपका। ये सब गुरुजी का कमाल है, ये सब गुरुजी की मेहर है। तो गुरुजी आपने इतनी मेहर बरसाई, आपने पूरी तरह से मेरी सुरक्षा की और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता नहीं मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। कल तो वहाँ मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि गुरुजी मैंने आपसे कहा था कि आप बस मेरा थोड़ा बैठने का बंदोबस्त कर दीजिए और यहाँ आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया मेरे लिए। थैंक यू गुरुजी। आप हो, आप हमारे पिता हो, आप बच्चों की हर समस्या समझते हो। इसीलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें, गुरुजी को क्वेश्चन न करें। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। कल जब मैं वहाँ से मुझे हटना पड़ा था वो सिगरेट की धुएं और बदबू की वजह से, तब मुझे ना मन ही मन थोड़ा गुस्सा आया था कि चलो यहाँ तो कम से कम एक बैठने की जगह मिली थी, अब यहाँ से भी मुझे जाना पड़ रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था उस वक्त और मैंने कहा था गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे क्यों यहाँ से हटा रहे हो, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ बैठूँ, यहाँ तो कहीं कुछ शेल्टर नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, मुझे उस वक्त क्या पता था कि ये सिगरेट की धुआं इतनी बड़ी ब्लेसिंग बन जाएगी मेरे लिए और इस ब्लेसिंग इसी रूप में गुरुजी मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहर करेंगे और वो मेरी रक्षा करेंगे। थैंक यू गुरुजी। सॉरी गुरुजी, कभी कभी आपसे मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ, कभी कभी आपसे मैं शिकायत भी कर देती हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। बारिश के बाद 1 नंबर गेट वाले रास्ते की हालत देखिए, पूरी तरह से पानी से भर गया था। बच्चे को लेकर एग्ज़ाम के बाद निकलना ही मुश्किल हो रहा था। जो पेरेंट्स यहाँ रुके हुए थे वो पूरी तरह से गीले हो गए थे बारिश में। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए गुरुजी। आपका कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर सत्संग भेज दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।